हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की बात। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हमारे दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक इज, एम, आर, वाज, वर, डेड, डेड, डेस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। ठीक, उसके बाद में एक ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत व्हाट, whom, when, who, how, that, that, that। ठीक, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड। ठीक, तो हमने बात की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जिसमें एक की शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है, और दूसरा जो होता है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हम जो जैसे असर्टिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करते थे? दैट का प्रयोग करते थे कंजंक्शन के रूप में। लेकिन यहाँ पर जब हम कामा इन्वर्टेड कामों को हटाएंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक, इसके स्थान पर हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहां पर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम लोग इफ या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक, इफ और वेदर का प्रयोग हमने कहाँ किया? कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर किसके रूप में? एज अ कंजंक्शन। ठीक, एज अ कंजंक्शन हम क्या प्रयोग करते हैं? इफ या वेदर का प्रयोग कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर करते हैं। ठीक, उसके बाद में हम जैसे सेट के स्थान पर क्या करते थे? ये सेट के बाद में ऑब्जेक्ट दिया जाता था तो हम उसे किस में बदलते थे? यदि सेट के बाद में ऑब्जेक्ट दिया जाता था तो उसे हम लोग टोल्ड में बदल देते थे। ठीक, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर सेट के बाद में ऑब्जेक्ट दिया जाए या फिर ना दिया जाए उसे हम लोग आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम सेट को किस में बदलेंगे? सेट को हम लोग आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। ठीक, और यहां पर हमने क्या किया? सेट को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दिया। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो क्या है? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब तो लिख देंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ के साथ में जोड़कर। उसके बाद में यदि क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक, यदि क्वेश्चन की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो रही है तब हम क्या करेंगे? वही जो क्वेश्चन वर्ड दिया जाएगा उसका प्रयोग एज अ कंजंक्शन के रूप में करेंगे। ठीक,
और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी मान लो कोई सेंटेंस दिया जाएगा यहाँ पर, तो सेंटेंस जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में दिया जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच में दिया जाएगा, तो उसे हम क्या करेंगे, जब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दिया जाएगा तो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दिए जाने के बाद में हम क्या करेंगे, जब उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो उसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय, ठीक, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस के रूप में बनाएंगे, ठीक, ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में। तो ये सबसे अहम बात है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यानी यहाँ यदि डायरेक्ट दिया जाता है और उसे हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं, ठीक, तो उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस के रूप में बनाएंगे, ठीक, ना कि इंट्रोगेटिव। यहाँ पर हमें क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर अदर वर्ड आएंगे, ठीक। तो हमारा जैसे मान लो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में क्या आती है, वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक। और इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट तब होता है जब सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं सेंटेंस के माध्यम से, सीखते हैं कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से किस प्रकार बनाया जाता है, ठीक। जैसा कि हमने बात की यहाँ पर सेड टू के स्थान पर जिस प्रकार हम असर्टिव सेंटेंस में यहाँ पर टोल्ड का प्रयोग करते थे, यहाँ पर हम टोल्ड का प्रयोग ना करके आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, श्याम आस्क्ड मीरा, उसके बाद में यहाँ पर वेदर। अब हमने क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर हम वुड यू का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर वुड के बाद में हम यू का या इसका जब हम परिवर्तन करने के बाद में उसका प्रयोग ना करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर यू को सेकेंड पर्सन के अनुसार मीरा में चेंज करेंगे। तो मीरा का यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेदर, सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर विल का तब हम आगे प्रयोग करेंगे, सी वुड कम टू मथुरा अगेन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जहां पर हमें सेड टू दिया जाता है या सेड दिया जाता है, उसके स्थान पर हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हम एज अ कंजंक्शन यहाँ पर वेदर का प्रयोग या फिर इफ का प्रयोग करते हैं। वेदर का प्रयोग हम उस स्थान पर और बेटर मानते हैं जहाँ पर हमें सिलेक्शन या चॉइस की बात की जाती है, यानी जहाँ पर चुनाव की बात की जाती है, यानी कि दो वस्तुओं या तीन वस्तुओं या कई वस्तुओं में से जब एक चीज का चयन करना होता है हमें, तब वहाँ पर वेदर का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक। तो यहाँ पर श्याम आस्क्ड मीरा वेदर शी वुड कम टू मथुरा अगेन। तो ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो गया। उसके बाद में दिया गया शी सेड टू मी डू यू नो राहुल। यहाँ पर डू किसमें दिया गया है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में दिया गया है। तो जब इसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले देखते हैं सी आस्क्ड मी, उसके बाद क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर हमें इंट्रोगेटिव, यहाँ पर इफ या वेदर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें सिलेक्शन या चॉइस की बात की जाएगी वहाँ पर वेदर का प्रयोग ज़्यादा बेटर माना जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने इफ लगाया। उसके बाद में यहाँ पर डू दिया गया है। डू यहाँ दिए जाने के लिए हमें क्या करेंगे, अब हमने बताया यहाँ पर जो यू दिया गया है सबसे पहले इसको बदलेंगे, तो यहाँ मी के अनुसार बदलेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और हमने एक बात बताई थी, असर्टिव सेंटेंस जब हमने शुरुआत की थी तो आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर जब भी हम कोई सब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो उसे स्मॉल लेटर में करेंगे, किसको छोड़कर, आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर। तो यहाँ पर यू को हमने मी के अनुसार बदला तो यहाँ पर आई आया, इस वजह से इसे हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक। तो इफ आई, उसके बाद में यहाँ पर
डू के स्थान पर हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। इसे हम, ये क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट के इंडेफिनिट में परिवर्तित किया जाएगा। अब यहाँ पर सेंटेंस निगेटिव तो है नहीं, जब सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो इसे हम क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म में परिवर्तित कर देंगे। आई न्यू, उसके बाद में राहुल एज इट इज लिखा रहेगा। तो यहाँ पर हमें डू के स्थान पर डिड का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि यहाँ पर डू के बाद में नॉट दिया जाता तब उसे हम डिड नॉट में परिवर्तित करते, जबकि यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, नो को सेकंड फॉर्म में परिवर्तित कर देंगे। तो जो हमारा सेंटेंस दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो पास्ट के इंडेफिनिट में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने किया आई न्यू राहुल। उसके बाद में दिया गया फादर सेड टू मी, तो फादर आस्क्ड मी, उसके बाद में कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाएंगे, इफ डू यू, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, इफ आई डू नॉट दिया गया। अब यहाँ पर हमने बात की डू के बाद में नॉट की, तो यहाँ पर आई के बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। डिड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर आई डिड नॉट, इफ आई डिड नॉट ओबे, उसके बाद में मी क्या है, मी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया, माई फादर, यानी फादर दिया गया है। फादर के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे एज अ प्रोनाउन, ठीक। तो एज अ प्रोनाउन जब यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो ओबे के बाद में यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मी दिया गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। तो यहाँ पर हिम का प्रयोग करेंगे, ओबे हिम, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि हमने कहा कि जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम लोग एज असर्टिव सेंटेंस ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस के तरीके से हमने उसे बना दिया। अब बात करते हैं आगे, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, तो रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड, यहां पर क्या आ जाएगा, इफ डोंट यू, यहां पर यू दिया गया है तो यू क्या है, सेकंड पर्सन को हिज फ्रेंड के अनुसार परिवर्तित करेंगे तो क्या आ जाएगा, इफ ही डिडेंट गो टू कॉलेज ऑन अ रेनी डे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने बात की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को हमने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखा, उसके बाद हम देखते हैं आगे कुछ सेंटेंसेज को। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डिड। अब जब भी हम असर्टिव सेंटेंस में ये चीज़ें पहले ही सीख चुके हैं कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट में दिया जाएगा तो उसे पास्ट में परिवर्तित करेंगे, और यदि सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में दिया गया है तो उसे पास्ट के ही किसी टेंस में परिवर्तित कर दिया जाएगा, ठीक। और जब भी कोई मॉडल्स दी जाएगी तो मॉडल्स यानी कैन को कुड में बदल देंगे, शैल को शुड में बदल देंगे, विल को वुड में बदल देंगे, मे को माइट में बदल देंगे। यदि उनका बदला हुआ रूप यानी कि माइट, शुड, कुड ये पहले से दिया जाएगा हमको तो उसे एज इट इज बना रहने देंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं दोनों सेंटेंसेज को। ही सेड टू मी, तो सबसे पहले क्या आएगा, ही आस्क्ड मी, उसके बाद में क्या आएगा, इफ यू के स्थान किसके अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार, तो क्या आ जाएगा, आई हैड, इफ आई आ जाएगा, ठीक। आई हैड लेंड, उसके बाद में मी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही है तो यहां पर क्या आ जाएगा, हिम। योर सेकेंड पर्सन, यहां पर मी दिया गया है, माई बुक,
ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी क्या करते हैं कोई भी सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले उसके नियमों की बात करते हैं। तो नियम सबसे पहले यदि हमको नियम पता है उसके बाद में प्रोनाउन में किस प्रकार परिवर्तन करना है, और हमें मालूम है कि यहाँ पर जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसे क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव नहीं रखेंगे, ठीक। तो उसे हमने बना दिया किस प्रकार, यहाँ पर हमने ही और सेट टू के स्थान पर हमने क्या किया, यहाँ पर सेट टू के स्थान पर हमने आस्क्ड का प्रयोग किया, और यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इफ लगा दिया, ठीक। अब देखते हैं आगे, राधा सेड टू श्याम, तो यहाँ इसे हम किस प्रकार बनाएंगे, राधा आस्क्ड श्याम इफ। यहाँ पर वी क्या है, वी एक जनरल सेंस का सब्जेक्ट है। हमने बताया कि जब भी स्पेसिफिक सेंस का सब्जेक्ट दिया जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसके सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करेंगे। लेकिन जब भी हमारा जनरल सब्जेक्ट दिया जाएगा तो उसे हम किसी भी, या ना तो इसे हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे ना ही ऑब्जेक्ट के अनुसार, उसे एज इट इज बना रहेंगे, ठीक। तो इफ वी शुड मीट अगेन, हमने बताया यहाँ पर शैल दिया गया है, यहाँ पर वी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आई और वी के साथ में हम क्या करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हमने वी का परिवर्तन वी में ही कर दिया, तो यहाँ पर पहले शैल दिया गया था उसके साथ में, तो शैल का हमने शुड में परिवर्तन कर दिया था। इस प्रकार हमारे जो इंट्रोगेटिव जो क्या थे, हेल्पिंग वर्ब वाले सब्जेक्ट, मतलब जितनी शुरुआत हो रही थी हेल्पिंग वर्ब से, उनको हमने देखा। उसके बाद में अगले वीडियो में हम देखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं सेंटेंस, उनको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।